अलैहिस्सलाम का वाक़या आपने सुना होगा। मूसा अलैहिस्सलाम पढ़ने के लिए गए, कहाँ गए? हजरत खिदर अलैहिस्सलाम के मदरसे में गए। खिदर अलैहिस्सलाम को सलाम किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपके मदरसे में मैं पढ़ना चाहता हूं। खिदर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मिजाज जानते थे मूसा अलैहिस्सलाम बड़ी जलाली है मूसा अलैहिस्सलाम। मिसाल दी जाती है, मूसा का घूसा याद है, एक ही फाइट में सामने वाले को मार डाला था, बड़ी जलाली। और जानते हैं एक बात, किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि मौत के फरिश्ता के आंखों में आंखें डाल करके बातचीत करे। अकेले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे नबी हैं जिन्होंने मौत के फरिश्ते को भी थप्पड़ लगा दिया और एक आंख फोड़ भी डाली थी। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। इतने जलाली कि मौत के फरिश्ते को भी तमाचा लगा दिया था, उसकी एक आंख फोड़ डाली थी। फरमाया खिदर अलैहिस्सलाम ने मिजाज जान लिया, आप हमारे मदरसे में नहीं पढ़ सकते। कहा कि क्यों? फरमाया कि हमारे मदरसे के अंदर पढ़ने से बहुत ज्यादा सब्र की जरूरत पड़ती है, आप सब्र नहीं कर पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फरमाया एक मौका दे दीजिए, मैं इंशाअल्लाह सब्र करूंगा। कहा कि कंडीशन एक है, हर मदरसे का एक एक कानून होता है। खिदर अलैहिस्सलाम मदरसे का एक कानून, फरमाया कंडीशन ये एक है कि जो कुछ भी करो टोकना नहीं, कुछ भी करो टोकना नहीं। फरमाया ठीक है नहीं टोकूंगा। चलो कश्ती में सवार हुए और लोग भी सवार हैं, कश्ती जा रही है समुंदर के अंदर। हजरत खिदर अलैहिस्सलाम तख्ते उखाड़ने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ इतने लोग कश्ती के अंदर सवार हैं, आप तख्ते उखाड़ रहे हैं? फरमाया मैंने कहा था ना टोकना नहीं, टोक दिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने, माफ कर दीजिए पहली बार है, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, आप रख लीजिए, मदरसे से मत निकालिए। कहा कि ठीक है एक मौका और। दूसरा मौका, कश्ती से निकले, आगे जाने लगे, एक बच्चे को पकड़ा कत्ल कर दिया खिदर अलैहिस्सलाम ने। मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, क्यों ना टोके? कहा कि फिर आपने एक बच्चे को कत्ल कर दिया, एक मासूम बच्चे को आपने कत्ल कर दिया। फरमाया कि मैंने मना किया था ना टोकने के लिए। कहा कि दूसरी गलती है, एक चांस और दे दिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक चांस और दे दीजिए, मैं खुद ही आपके मदरसे से निकल जाऊंगा। फरमाया कि ठीक है ले लो एक चांस से। तीसरा मौका, गए जाने लगे, बस्ती के अंदर गए, मेहमान नवाजी करने के लिए कहा। बहुत लंबा वाकया मुख्तसर में बयान करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। उन लोगों से कहा कि क्या कीजिए, हमारी मेहमान नवाजी कीजिए। इनकार कर दिया, नहीं कर सकते आपकी मेहमान नवाजी। एक दीवार जो है गिर रहा था, दीवार हजरत खिदर अलैहिस्सलाम ने उसको सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम फिर टोक दिए। कहा कि इन लोगों ने मेहमान नवाजी नहीं की और आपने क्या किया कि इनकी दीवार को सीधा कर दिया, कम से कम मजदूरी ले लेते। खिदर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बस अब तेरा और मेरा दोनों का जुदा होने का वक्त हो गया, अब मेरे मदरसे के अंदर तुमको रख ही नहीं सकता, जा। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब्र किए होते मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिदर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ या खिदर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मदरसे के अंदर, तो खिदर अलैहिस्सलाम की बहुत सारी बातें मेरी उम्मत के लोगों को मालूम होता। पता ये चला कि मदरसे के अंदर सब्र ना करने की वजह से बच्चा तालीम हासिल नहीं कर सकता है। मेरे भाई, जितने भी मदरसे के अंदर पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप कभी अच्छा खाना नहीं मिलता है, कभी दाल अच्छी नहीं मिलती, कभी फैसिलिटी अच्छा नहीं, कभी ये नहीं कभी वो नहीं। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, और बनात के अंदर पढ़ने वाली बच्चियों, घर की तरह फैसिलिटी आपको मदरसे के अंदर नहीं मिलेगा। घर के अंदर आपको सुख और आराम मिलता है, मच्छरदानी वगैरह, आपके मन चाहे खाना आपको मिल जाता है। मगर मदरसे का लाइन है, सब्र करने का लाइन है। अगर सब्र करेंगे आप काबे के
رب کی قسم ہے آپ کامیاب بن جائیں گے۔ اگر آپ نے مدرسے کے اندر صبر نہ کیا، شکایتیں گھر کے اندر کی، ایسا ہے ویسا ہے، اس طرح ہے اس طرح ہے، آگے چل کر کے آپ کامیاب نہیں بن سکتے، کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موسیٰ خضر کے ساتھ اگر صبر کیے ہوتے، یہ تین باتیں اندرونی معلوم ہوئی، اس سے کئی زیادہ باتیں ہم تک پہنچتی، مگر صبر نہ کرنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے صبر نہ کیا تو بات ہم تک نہ پہنچی۔ آخر میں اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے، الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بچوں کے معاملے میں پیچھے نہیں، یہ ہمارے مستقبل کے نمازی ہیں، یہ ہمارے مستقبل کے روزہ دار ہیں، یہ ہمارے مستقبل کے اسٹیج کے رونق ہے۔ بچوں کے معاملے میں آگے بڑھیے، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیجیے، اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیجیے، یہ ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے پورا نہ کیا، کل قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا، اور اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر آپ کو ڈال دے گا۔ رب کریم سے دعا ہے، الہ العالمین اس اجلاس کے انتظام کرنے والوں کو اس کا پورا بدلہ عطا فرما۔ الہ العالمین پاک پروردگارہ ہمارے بیٹھنے کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، ہمارے جاگنے کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے بچوں کو ہر میدان میں کامیاب بنے اس کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔